Hello everyone and welcome back to the channel Unacademy Coder Diaries. I'm your host Shruti Jain, sitting with Manish Arora sir, who has an experience of 15 plus years and is also known as MA sir, the one who is the JEE chemistry educator at our Unacademy Center, Kota. Welcome sir. थैंक यू। सो गाइज आज मैं सर के साथ ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो स्टूडेंट की जर्नी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो ऐसा टॉपिक द वन विच सेज कोपिंग विद फेलियर, टर्निंग सेटबैक्स इनटू स्टेपिंग स्टोन्स। सो हाँ, आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी लाइफ में ऐसा होता होगा कि कभी ना कभी आपको फेलियर भी होती होगी, कभी सक्सेस भी होती होगी, करेक्ट सर? स्टूडेंट की लाइफ में बिल्कुल राइट। तो कुछ ऐसे सवाल है मेरे आपसे जो स्टूडेंट्स जनरली उसके आंसर जानना चाहते हैं। तो स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन से। श्योर मैम। Okay. So sir, in this competitive world, students generally fear, उनको एक डर रहता है कि वो फेल हो जाएंगे या क्या होगा। एक हर एक स्टूडेंट की जर्नी में ये टाइम होता है। तो सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि दैट हाउ दो स्टूडेंट्स शुड कोप अप विद डिसअपॉइंटमेंट ऑफ फेलिंग इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। ओके मैम, बेसिकली आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा एंड बेसिकली कई स्टूडेंट्स के सामने ये प्रॉब्लम आती है और ऐसा नहीं कि एक आधा स्टूडेंट। यदि हमारे पास 100 बच्चों का बैच है तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट, हमारे 50-60 बच्चे, 50% बच्चा ये सोचता है कि यदि नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। तो बेसिकली जो जहाँ तक मेरे को नॉलेज है या जहाँ तक मुझे समझ में आया, उसका जो मेजर कारण यही होता है कि बच्चों को ज़्यादा ऑप्शंस का एक्सपोजर नहीं होता है। उनके माइंडसेट जनरली सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोच रहा होता है। बेसिकली यदि बच्चे के पास अवेयरनेस है कि यदि मैं मान लो मेरे पास ये क्लियर नहीं हुआ, प्लान ए एग्जीक्यूट नहीं होता तो मैं प्लान बी पे जा सकता हूँ, प्लान बी एग्जीक्यूट नहीं होता तो मैं प्लान सी पे जा सकता हूँ। तो यदि हमारे पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तीन प्लान कम से कम होने चाहिए एक बच्चे के पास, है ना। सोचने में कोई बुराई नहीं है। कुछ बच्चे मुझे ऐसे मिलते हैं, वो मुझे बात करते हैं कि नहीं सर, मुझे IIT-JEE के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। वो छोटे बच्चे हैं तो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का। तो हम बच्चों को कहते हैं नहीं बेटा, आप IIT-JEE के लिए सोचो, बट आपके बैक ऑफ माइंड प्लान बी और प्लान सी भी आपके पास होना चाहिए, सो दैट यू शुड नॉट फील सम टाइम, क्योंकि हमारा मूड हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। हमारे माइंड में कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आती कभी कभी। तो कम से कम हमें अपने दिल को समझाने के लिए ये भी तो होता है ना कि चलो प्लान ए एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो मेरे पास प्लान बी भी है। तो उससे बच्चा डिप्रेशन से बच सकता है और ये प्रैक्टिकली एक अच्छा स्ट्रेटजी भी है। तो होपफुली बच्चे इस स्ट्रेटजी को अपनाएंगे। बिल्कुल सर। सो गाइस, एज सर इज सेइंग दैट यू ऑलवेज कैरी B plan, C plan, right? It is very important. So it will help you a lot. So moving on to the next question, sir. Yes. So sir, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि once if the student is suffering or facing some failure, right? तो आप कुछ ऐसी strategies बताइए हमारे viewers को, हमारे students को especially, so that it can help them to bounce back from it. Okay, श्रुति, बेसिकली होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 100 में से 70 का सिलेक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली सब पेरेंट्स भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। परसेंटेज रेट ठीक है, 20-25% होता है सिलेक्शन सक्सेस रेट होता है। तो 25% बच्चे सिलेक्ट होते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में 20% होते हैं, किसी क्लास में 30% होते हैं, बट मोर और लेस जो रेंज होती है वो वेरी यही करती है। तो जो बच्चे सक्सेसफुल नहीं होते उस एग्ज़ाम में, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि देखो जो IIT-JEE की तैयारी कौन कर रहा है? जो बच्चा एम्बिशियस है। तो मैं कहता हूँ अपने एम्बिशन को छोटा मत करो, अपने एम्बिशंस को और रेज करो आप। तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी। मान लो किसी बच्चे का IIT-JEE क्रैक नहीं हुआ या जो भी उसका सपना था नीट क्रैक नहीं हुआ, तो उसको ना अपने सपने को नीचे गिराने की जरूरत नहीं है। आप IIT-JEE से भी बड़ा ड्रीम लो कि चलो ये नहीं हुआ, जो मेरा एक्सपीरियंस है पास्ट ये 2 साल का या 3 साल का, जो मैंने तैयारी की है, जो मैंने गलतियां की है उसको एनालाइज करो। एग्जाम देने के बाद आपने क्या क्या गलतियां की ड्यूरिंग द 2 years प्रिपरेशन, आपने कहाँ लापरवाही की ही या क्या आपकी स्ट्रेटजी कहाँ मतलब कि लैग किया। तो वो स्ट्रेटजी आप जो नेक्स्ट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो वो वहाँ पर आपको बहुत ही रिजल्ट अच्छा देगी। और मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, ये सिर्फ आपको कहने के लिए नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि बच्चा मान लो अपना घर छोड़ के कोटा शहर में आता है तो उसको न केवल पढ़ाई का थोड़ा प्रेशर होता है, रादर उसको डे टू डे लाइफ का भी प्रेशर झेलना पड़ता है। जैसे कि चलो खाने की क्वालिटी बच्चे को घर जैसी तो नहीं मिलती है, हॉस्टल वाले कितना मर्जी क्लेम करें कि हम अच्छा खाना देंगे,
तो खाने का अलग प्रेशर होता है, सम टाइम किसी हॉस्टल में किसी बच्चे को फील होता है। इसके अलावा कुछ बच्चे मान लेते हैं कि आना जाना धूप में, है ना, अपनी हाँ, बाइसिकल से, एग्जैक्टली। घर में तो क्या होता है, पापा ने स्कूटर से ड्रॉप कर दिया, बाइक से ड्रॉप कर दिया, कार से वापस ड्रॉप आने कर से दिया, जी। है ना। और तीसरी बात, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं 16-17 साल के, उनको दुनिया से एक्सपोजर मिलता है, हर एक का बिहेवियर इतना सॉफ्ट नहीं होता है बच्चों के लिए। तो छोटी उम्र में बच्चा घर से बाहर निकल के काफ़ी कुछ सीखता है अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, कि वो लाइफ में कहीं भी आगे जाए। तो मुझे इस बात का स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि बच्चा इस एग्ज़ाम में भले ही अनसक्सेसफुल है, वो लाइफ में कभी फेल नहीं होता है। तो जो उसका एक्सपीरियंस है वो फर्दर उसको बहुत हेल्प करता है। और मैं बच्चों से यही गुजारिश करूंगा कि अपने टारगेट को छोटा ना करें, अपने टारगेट को और रेज करें और नए एग्ज़ाम को टारगेट पे लें। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मेरे पास हैं। तो प्लीज़ अपनी स्पिरिट को बनाए रखें, उसको गिरने ना दें। बिल्कुल। सो गाइस, एम हाई, यू विल डेफिनेटली अचीव सक्सेस, एंड जैसा सर बता रहे हैं, अप्लाई दैट स्ट्रैटेजी एज वेल। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, यस यस। so sir, as we know कि है ना, strong support system can create a vast difference, and you are saying कि आपके पास examples भी है। तो इसी से related मेरा next question ये है सर, कि आप हमारे students को एक ऐसी story बताइए, या फिर जो आपने जैसे हज़ारों बच्चों को mentor किया है पास्ट इतने सालों में, तो एक inspirational story which can really help our students to really create this change this setback into a stepping stone towards success। देखिए श्रुति, ऐसे ना बहुत से बच्चे हैं, एक कहना गलत हो जाएगा, मैं ऐसे बहुत से बच्चों को जानता हूँ जिनका आईआईटी जेईई क्रैक नहीं हुआ, बट अपने लाइफ के मतलब कि उस मुकाम पे है जहाँ पर किसी भी बच्चे का ड्रीम होता है। और बेसिकली मैं बच्चों को हमेशा ये सिखाता हूँ कि आपका दिमाग अच्छा हो, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे होना चाहिए कि आपका दिल अच्छा होना चाहिए, राइट। क्योंकि यदि किसी का दिल अच्छा है तो बच्चा ज़्यादा लाइफ में हैप्पी रहता है, खुश रहता है। तो ऐसे कई बच्चों को भी जानता हूँ मैं कि जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हुए, बट स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग इन सम देयर फेज ऑफ लाइफ, है ना। बट खैर ये दैट इज द पर्सनल थिंग। बट स्टिल यदि हम बात करें रिगार्डिंग कि कोई ऐसा बच्चा, वैसे बहुत से बच्चे हैं, जैसे मैं वो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे होम टाउन से एक बच्चा आया था कोटा में पढ़ने, और मेरे कहने पे जिस कोचिंग में मैं पढ़ा रहा था उसने वहीं पे एडमिशन लिया, और बहुत अच्छे एडुकेटर से पढ़ाने वाले, बहुत अच्छे टीचर्स थे उनका। ही वॉज मोर देन हैप्पी, बट अनफॉर्चुनेटली उसका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, एंड फॉर द सम टाइम ही वॉज अंडर काइंड ऑफ बिट डिप्रेशन कि व्हाट शुड आई डू नाउ। तो ठीक है, मैंने समझाया यदि तुम में हिम्मत है, तुम कर सकते हो, तो आज नहीं तो तुम कल किसी चीज़ को कर दिखाओगे। ये कोई लास्ट मौका नहीं है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, है ना, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ, है ना, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। तो उसने सिंपल एक जयपुर का छोटा सा लोकल कॉलेज है, लोकल नहीं बोलूँगा, ठीक है, JECRC कॉलेज है, तो उसने वहाँ से बीटेक किया इन कंप्यूटर साइंस। और ये बात है करीबन 6 या 7 साल पहले की बात है। तो और अभी लास्ट ईयर नहीं बोलूँगा, लास्ट ईयर वो MBA करके पास आउट हुआ है, बीटेक कर चुका था। उसके बाद उसने कैट का एग्ज़ाम दिया बीटेक करने के बाद, और MBA इसने किया IIM कलकत्ता से। और लास्ट ईयर ही उसको एक डिसेंट नहीं, वेरी हाईली डिसेंट पैकेज ऑफर हुआ है। अब 80 लाख का पैकेज ऑफर हुआ उसको। आप सोच के देखो ना कि अदरवाइज किसी एक IIT से किसी पास आउट को भी बहुत कम बच्चों को ये पैकेज ऑफर होता है। तो एक सामान्य से कॉलेज से इसने इंजीनियरिंग किया और अपने दम पे उसने कर दिखाया, कैट को क्रैक किया, IIM कलकत्ता से MBA किया फिनेंस के अंदर, और लास्ट ईयर उसे कंपनी ने ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ है इतने गुड डिसेंट पैकेज के साथ। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि बीटेक के बाद आप मास्टर्स कहाँ से करते हो, आप किस यूनिवर्सिटी से करते हो, बहुत मैटर करता है। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और बस आप अपना हिम्मत और जज्बा बनाए रखें तो आपको सही रास्ता और दिशा मिल जाएगी। Wow, such a great thing, sir. And so guys, as sir is saying that don't lose hope, and जो भी लाइफ में फेलियर्स आ रहे हैं, you can definitely overcome them, and जैसे सर के पास में स्टूडेंट्स ने ऐसा कराया है, so you can also become that one of the student जिसका एग्जाम्पल सर नेक्स्ट वीडियो में शायद मुझे शेयर कर रहे हो। So thank you so much sir for this. So my next question here comes,
So we often hear stories of students, तो मतलब एक बच्चा होता है कि उसको टॉप रैंक में चाहिए, एक्सीलेंस हासिल करनी है, so but at the same time it might hamper the mental state of that student. आप मुझे बताइए कि एक मतलब कैसे मेंटल वेलबींग के साथ साथ बैलेंस किया जाए टू अचीव दैट एक्सीलेंस. देखिए श्रुति, बेसिकली ये भी कॉमन क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन बड़े अच्छे फ्रेम किए हुए हैं. और बेसिकली क्या होते हैं कि बच्चे के पास यहाँ पर देखो, हम छोटे होते हम एक बात सुनते थे कि अच्छे तन में अच्छे मन का निवास होता है. तो यदि आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी. तो मैं बच्चों को हमेशा क्लास में एक ही बात सिखाता हूँ कि दो बात सिखाता हूँ, है ना. एक बात तो ये कि बच्चे को जैसे क्लास चल रही है, बच्चों को ब्रेक मिलता है तो उनको भूख लगती है, सुबह ब्रेकफास्ट बच्चे स्किप करते हैं सम टाइम, तो वो समोसे खा रहे हैं, कचौरी खा रहे हैं, है भूख लगी तो बच्चा को कुछ समझ में नहीं आता क्या खाएं. तो और पेरेंट्स भी शायद लोगों को ऑप्शन नहीं पता होता क्या करना चाहिए. तो मैं बच्चों को सिखाता हूँ क्लास में इवन कि पहली बात अपना टिफिन परचेज करो मार्केट से, और घर पे आप फ्रूट्स परचेज कर लो, क्लास में कैरी कर लो फ्रूट्स को भूख लगने पर. अच्छा खाना रखो ताकि आपका शरीर अच्छा रहे, है ना. तो मैं शरीर की फिजिकल हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और यही एक अच्छा सॉल्यूशन है. और टिफ़िन कैरी करो अपना खुद का, मतलब कि आप सुबह ब्रेकफास्ट में स्किप मत करो ब्रेकफास्ट को, भले मिल्क ओट्स, मिल्क कॉर्नफ्लेक्स काइंड ऑफ. तो ये बच्चों को मैं बोलता हूँ कि ब्रेकफास्ट आपका पेट भरा होना चाहिए क्लास में आने से पहले, है ना. तो नींद पूरी होनी चाहिए. और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो आजकल के बच्चे नहीं करते हैं अमूमन, है ना, क्योंकि सारा टाइम उनका सोशल मीडिया पे या मोबाइल पे चला जाता है सम टाइम विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. तो उनको मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि भैया सुबह उठ के ना, जब भी भले 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, आपने शूज़ पहने, बस आप 10 मिनट का एक स्प्रिंट मारा हो यार पास वाले गार्डन से, है ना. 10 मिनट का, 15 मिनट का, जितना आपको बॉडी अलाउ करे. तो जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं फिजिकल एक्सरसाइज से, वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रखते हैं आपको. और खाना अच्छा होना चाहिए, और आपका रहना, नींद पूरी होनी चाहिए. कई बार बच्चा प्रेशर फील करता है, वो 4 घंटे 5 घंटे सोता है, तो बच्चों को सिखाता हूँ कि आप नींद कम सोओगे ना तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है. तो ये 2-3 मेन बातें हैं. नींद अच्छी होनी चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए, और थोड़ा सी फिजिकल एक्सरसाइज हफ्ते में रेगुलर, रोज नहीं तो 5 दिन तो होना ही चाहिए. तो दैट इज द एक रेसिपी है. बच्चे ये रिलीजियस को फॉलो करते हैं, कंप्लीटली फॉलो करते हैं, तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को इशू नहीं आता. ये थैंक यू सो मच सर, वेरी ट्रू. जैसे सर ने बताया गाइस, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है लाइफ में जो जिस पर आपको मेजरली ध्यान देना होता है, सो दैट यू कैन अचीव एक्सीलेंस. ये जैसे सर बता रहे हैं, टू मेंटेन और आई कैन से टू अचीव दैट एक्सीलेंस, आपको फिजिकल फिटनेस, मेंटल बीइंग बहुत ज़रूरी है. तो जब आप इन छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे, बिकॉज ये नेग्लिजिबल हो जाती है सर. मतलब स्टूडेंट सोचता है कि मतलब ठीक है वो 4 घंटे सोएगा फिर वो ज़्यादा पड़ेगा, बट यू नो एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम ये आपकी हेल्थ को काफ़ी हैम्पर कर रहा होता है. राइट. So it is very important guys to really focus on all these things so that you can really achieve excellence in your life. So with this, so I say I have a lot many questions, but now it comes to an end, so let's come to an end. So thank you so much sir for sparing your time with us and for giving us all the answers. Thank you. And I am hoping that all our viewers also will really like this and will follow everything you are saying. Thanks a lot. So thank you so much sir for coming, and thanks a lot everyone for watching this video. So we will be coming up with another video very soon. Till then, like this video, share this video, and subscribe to the channel Unacademy Code Diaries, and let's crack it.